पहले के ज़माने में एम्प्लॉइज़ परमानेंट जॉब प्रेफर क्या करते थे, जहाँ एक फिक्स अमाउंट, फिर तरह तरह के बेनिफिट्स, और परमानेंट जॉब पाने की वजह से लोग अपने परिवार को संभाल भी सकते थे और पालन और घर वालों और परिवार का पेट भी पाल सकते थे और घर वालों की ज़रूरी चीज़ें भी पूरी क्या कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में लोगों को परमानेंट जॉब से ज़्यादा टेम्पररी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के ऊपर कामकाज करना पसंद करते हैं। इसको हम कहलाते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप ऑनलाइन जॉब करो, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करो, क्लाइंट से काम उगलवाओ, क्लाइंट्स आपको काम दे देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कामकाज करो और पूरा जैसे काम पूरा हो जाए क्लाइंट को दे दो, बदले में आपको पैसा मिलेगा और कोई झंझट भी नहीं होगा। और इस सब की वजह से, और इस सब के इंजन कौन है? इन्फोटेक, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये वही इन्फोटेक है जिसकी वजह से ऐप्स बनाना या फिर कोड लिखना या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बनाना सब कुछ पॉसिबल है। और आप भी सोच लो कि आज की तारीख में मान लो कि कोई बैंगलोर से अगर कोई कोडर यूके बेस्ड क्लाइंट के लिए कामकाज कर रहा है, कोड लिख रहा है, तो उसको मुनाफा मिलेगा, अमाउंट दिया जाएगा आफ्टर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। सिमिलरली अगर मुंबई से कोई कंटेंट राइटर कंटेंट लिख रहा है किसी एक कनाडा बेस्ड क्लाइंट के लिए, तो उसको भी उतने ही अमाउंट दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। सो वैसे गिग वर्कर्स का तो बहुत फ़ायदा है कि उन लोगों को ऑनलाइन जॉब करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट किसी कंपनी को डिपेंडेंट नहीं रहनी पड़ेगी, फिर पैसे मिलेंगे। पर इसके पीछे एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि पहली बात ये है कि अनलाइक परमानेंट जॉब, फ्रीलांसिंग में या गिग जॉब इसमें कभी भी आपको ये एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, फर्स्टली। सेकेंडली, परमानेंट जॉब्स में जहाँ आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, एक फिक्स अमाउंट सैलरी दी जाती है। गिग जॉब्स के केस में या फिर फ्रीलांसिंग के केस में पैसे मिलना ना मिलना पूरी तरह क्लाइंट्स को डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा अमाउंट भी मिल सकता है, कम अमाउंट भी मिल सकता है। एंड थर्डली, गिग जॉब करने की वजह से लोगों की सोशल लाइफ भी इंटरप्ट हो जाती है। अगर आप गिग जॉब्स में सही में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इकोनॉमी में सही में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो फिर आप स्किल सीखिए, फिर क्लाइंट के साथ रैपो बनाइए, फिर खुद का अपना पर्सनल ब्रांड तैयार करिए जैसे लाइक अ मिनी कंपनी, और स्किल्स सीखते रहिए।